चलिए जी, वी आर लाइव नाउ। Okay. हेलो एवरीवन, आई एम रोमा अनवर फ्रॉम पीएनए ग्रुप ऑफ कंपनीज। और जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है हमजा जुनैद, जो कि सीईओ हैं डेक्स्ट्रस के। और इसके अलावा वो ई कॉमर्स का बिजनेस चलाते हैं। लेकिन उनका आगे तारुफ करवाने से पहले मैं आपको पीएनवाई ग्रुप के बारे में बताती चलूँ कि वो क्या है। सो पीएनवाई ग्रुप जो है वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है, और उसके एंटिटीज जो है वो 3 एंटिटीज आती हैं पीएनवाई ग्रुप के अंदर, जो कि पीएनवाई ट्रेनिंग्स है, पीएनवाई पिंक है और पीएनवाई एडवर्टाइजिंग है। सो पीएनवाई ट्रेनिंग इज पाकिस्तान बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, and we have experts of different fields, which includes digital media marketing, web development, art and design, media production, cyber security and networking, accounts and linguistic, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और भी बहुत से कोर्सेज हैं जो कि पीएनवाई के अंडर आते हैं। So PNY Advertising is a digital marketing agency which provide digital marketing and other services to businesses. And PNY Ping जो है वो different self grooming की classes provide करता है। इसके अंदर मेकअप वगैरह शामिल है। तो हमारा एम है कि हम पाकिस्तान में बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें। आज हमारे साथ जो मौजूद है हमारे गेस्ट, उनका नाम हमजा जुनैद साहब है। और आप प्लीज अपना तारुफ करवाएं कि आप क्या करते हैं। बेसिकली डेक्स्ट्रस डिजिटल आईटी सॉल्यूशन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। डेक्स्ट्रस डिजिटल एंड आईटी सॉल्यूशन बेसिकली मेरी कंपनी है। हमारा जो बेसिकली काम है वो मार्केटिंग प्रोवाइड करना है, 360 डिग्री मार्केटिंग प्रोवाइड करना है। और करेंटली वी आर एफिलिएटेड विद कपल ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस एज वेल। और इसके अलावा भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हम मार्केटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा इंशाल्लाह within next 2 months, inshallah, we are launching our own store. सर मुझे लग रहा है आपकी आवाज अभी भी काफी कम आ रही है और हमारे ऑडियंस को सुनाई नहीं दे रही जी। सो आप चेक कर सकते हैं किसी और तरीके से ताकि आवाज ऊंची हो। हैंड्स फ्री ट्राई करके देख लें। थैंक यू सर। Hello, can you hear me now? Yes, nice. Hello. Thank you. हाँ जी Can you सर। hear me now? Yes sir, it's clear. Okay, thank you. Okay sir. Basically, So Dexter's Digital and IT Solutions. ठीक है, तो मेरी कंपनी है Dexter's Digital and IT Solutions। हम प्रोवाइड कर रहे हैं मल्टीपल मार्केटिंग सॉल्यूशंस, 360 मार्केटिंग सॉल्यूशंस कह सकते हैं हम इसको। मल्टीपल ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। फिर इसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रीज, हमारी नेच जो है वो ई कॉमर्स की ही है, ठीक है। और हम इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रोबेबली विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स हम अपना एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर रहे हैं। इट्स मल्टी वेंडर स्टोर वेयर वी कनेक्ट सप्लाई टू द कंज्यूमर, ठीक है। इतना सा मेरा तारुफ है। लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स आवर मेन मोटिव। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि हमारे ट्रेनिंग्स हम लोग करवाते हैं और डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट तरह के बिजनेस जो है उसके बाद स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसे स्टार्टअप कहते हैं। तो ये कि जाहिर बात है आपकी एक सक्सेस स्टोरी है, तो आप हमारे साथ वो शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट तक वो मैसेज पहुंच सके। आपने क्या क्या हर्डल्स फेस की जब आपने इनिशिएट किया अपना बिजनेस? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इस इंडस्ट्री में तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट प्रीवियसली मैं रिटेल इंडस्ट्री में बहुत रहा हूँ। रेस्टोरेंट फील्ड से मेरा ताल्लुक बहुत रहा है। उसके अलावा रिटेल इंडस्ट्री, होम डेकोर इंडस्ट्री में मेरा ताल्लुक बहुत है, अभी भी है। और फिर उसी को देखते हुए थोड़ा सा उसी को सामने रखते हुए कि मार्केटिंग
को कि यार इनकी मार्केटिंग होनी चाहिए और किस लेवल तक होनी चाहिए, क्या क्या इनकी ज़रूरतें हैं, बेसिकली उसको सामने रखते हुए ये मैंने स्टार्ट किया था 2020 के स्टार्ट में, ऑलमोस्ट 7 to 8 months ago, Dexter's Digital Night. And Alhamdulillah, in this 8 months, I have achieved a lot. ठीक है, मेरे पास अलहमदिल्ला मल्टीपल क्लाइंट्स हैं अभी, डिफरेंट निचेस से भी हैं, बट मेरा जो मेन फोकस है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे ही है, क्योंकि मेरा टारगेट ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बूस्ट अप इसीलिए कि फ्यूचर हमारा ई कॉमर्स का ही है। अगर हम देखा जाए तो अभी जो करंट कोविड सिचुएशन थी, इसमें रिटेल इंडस्ट्रीज जितनी अफेक्ट हुई हैं, अगर यही चीज़ अगर हमारी थोड़ा टाइम पहले ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो चुकी होती तो आई थिंक इतना नुकसान जितना अभी हुआ है हमें बेयर करना पड़ा है पाकिस्तान को एज ए इकोनॉमी, हम उस वक्त इतना नुकसान बेयर नहीं करते। तो बेसिकली मेरा मेन मोटिव यही है कि हम पाकिस्तान को एक ऐसे लेवल पे लेकर आ जाएं जहां पर आज टॉप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड स्टैंड करती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में टॉप 5 में चाइना इज ऑन द टॉप, यूएस इज ऑन द सेकंड, देन हमारे पास जापान है, यूके है, जर्मनी है। पाकिस्तान इज ऑन 39th पोजीशन इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारा जो मेन मोटिव है, और मैं सबसे ही कहूँगा अपने ई कॉमर्स फेलोज से जो बेसिकली ई कॉमर्स बिजनेसेस चला रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि साथ मिल के काम करें और इस इंडस्ट्री को एक अच्छे लेवल पे बूस्ट अप करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर देमसेल्फ ओनली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, और हमजा साहब हमें बेसिकली बताएंगे कि ई कॉमर्स होता क्या है। आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि ई कॉमर्स होता क्या है। बेसिकली देखें, ई कॉमर्स इट्स अ सिंपल इंटरनेट कॉमर्स, इट्स अ सिंपल। आप ये देखें कि आजकल हम नॉर्मली जाते हैं दुकान पे, एक चीज़ हमें पसंद आती है, हम वो उठाते हैं, वही चीज़ जब हम घर बैठे ले सकते हैं। आजकल जो रेवोल्यूशन आया है, इंटरनेट रेवोल्यूशन जो हम इसको कहेंगे, आपके ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा जो है वो इंक्रीमेंट रेट है एनुअली। आपके इंटरनेट रेवोल्यूशन जिसमें मैं कहूँगा, उसका एनुअल रेट जो है वो 100% इंक्रीमेंट है, मोर देन 100% इंक्रीमेंट हुआ उसका। ऑलमोस्ट मोर देन 60 मिलियन पीपल पाकिस्तान में इंटरनेट यूज़ करते हैं, और 60 मिलियन से ज़्यादा, आई थिंक समथिंग अराउंड 72 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शंस है पाकिस्तान के पास इस वक्त करेंटली। और फिर उसके अलावा 30 to 40 मिलियन 3G 4G यूजर्स हैं हमारे। तो इंटरनेट रेवोल्यूशन बेसिकली इसको हम यूटिलाइज करें अपने बिजनेस मार्केट प्लेस के लिए। ई कॉमर्स बेसिकली एक तरह से आपका एक ग्लोबली रीच प्लेटफॉर्म है कि आप कहीं भी बैठकर, किसी जगह भी बैठकर, दुनिया में किसी जगह भी आप अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी चीज़ों प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कोई भी चीज़ दुनिया के किसी कोने से परचेज कर सकते हैं। इस दैट सिंपल। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पर्सनली कहीं जाएं, जब तक इतने ट्रैफिक में जाएं, इतने हर्डल्स क्रॉस करके आप जाएं कहीं और जाके आप वो चीज़ देखें, वो चीज़ पसंद करें, फिर उसका कंपैरिजन करें मार्केट से, फिर उसको परचेज करें। तो ई कॉमर्स बेसिकली आप इतना सिंपल है कि आप घर बैठे इंटरनेट के थ्रू आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, कुछ भी चीज़ बेच सकते हैं। दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और जैसे कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, अक्सर शॉप्स बंद हो जाती हैं, खुल जाती हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है जिनका बिजनेस है, और जो खरीदने वाले हैं उनको भी चीज़ें उस तरह से नहीं मिलती। तो ई कॉमर्स का बिजनेस नो डाउट के फ्यूचर में इसका बहुत स्कोप है। सो आप बताएंगे इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस देखें, हर चीज़ के होते हैं, और एडवांटेजेस भी हर चीज़, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। एडवांटेज हमारे पास सबसे मेजर एडवांटेज ये है कि हम कहीं से भी बैठकर ग्लोबली रीच अपनी रख सकते हैं। आज अगर मैं सपोज करे एक कराची के एक ऑफिस में बैठा हूं, तो मैं यहाँ से बैठ के दुनिया के किसी कोने को भी रीच कर सकता हूँ। ठीक है, किसी भी कोने पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, और किसी भी कोने से मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं वहां से परचेज करके अपने पास मंगवा सकता हूँ। ठीक है, मेजर जो आपका एडवांटेज है वो तो यही है। फिर इसके अलावा कुछ हमारे पास एडवांटेजेस में ये चीज़ें हो गई कि हम इसके अलावा और पसंद कर सकते हैं, मार्केट कंपैरिजन कर सकते हैं हम। यहाँ बैठ के हम ऑनलाइन मार्केट, सपोज करें मैं एक फ़ोन है, एक फ़ोन मेरे पास, मुझे 3000 की एक जगह मिल रहा है। अब मैं मार्केट सर्वे पे जाऊँ अगर, तो मैं पहले 10 दुकानें घूमूं, जहाँ मुझे बेस्ट प्राइस मिलेगा, जहाँ मुझे बेस्ट सर्विस मिलेगी, मैं वहाँ जाऊँ।
बट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम यहाँ बैठे डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चेक कर सकते हैं कि यार इसका मार्केट रेट क्या चल रहा है, ये क्या किस प्राइस में दे रहे हैं, ये किस प्राइस में दे रहे हैं। कंपैरिजन हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है, ठीक है। फिर उसके अलावा सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से आऊँ तो हमारी कॉस्ट रिडक्शन कि अगर सपोज करें एक रिटेल स्टोर में मैं बैठ रहा हूँ, वहां पर मैं एम्प्लॉयमेंट बेशक ई कॉमर्स में हम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स में हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करें, बट वहां पर जो हमारा इलिटरेट जो मैं सॉरी टू से बट ये हमारे पाकिस्तान में लिटरेसी रेट है ज्यादा, बिल्कुल है, ठीक है। बिल्कुल है। और हम उसी को आप देखा जाए तो हम उसी को एक तरह से पॉइंट बनाकर हमारी जो एवरेज और मिनिमम हमारी जो पर पर्सन जो एक इनकम होनी चाहिए हम उससे बहुत कम देते हैं लोगों को अपनी कॉस्ट रिडक्शन के चक्कर में। एक बिजनेस ओनर की उससे भी बात कर रहा हूँ और मैं एक एम्प्लॉय की उससे भी बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान का एवरेज जो इनकम रेट होना चाहिए 16 to 17,000 पर मंथ होना चाहिए, तो वहां हम लोग 10,000 12,000 में हम खुश हो जाते हैं बंदे रखकर। ये कॉस्ट रिडक्शन इस तरह नहीं होती। कॉस्ट रिडक्शन हम ई कॉमर्स पे आके कर सकते हैं। हम ई कॉमर्स पे आके अपने जो सेल्स पर्सन है, ठीक है, दुकान पे बहुत सारे तरीके होते हैं। रिटेल स्टोर को चलाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए थे, बहुत सारी टीम चाहिए थी। ई कॉमर्स चलाने के लिए इतनी बड़ी टीम नहीं चाहिए। ई कॉमर्स की हाँ, ये ई कॉमर्स को एक्सपेंड करने के लिए हमें डिफरेंट सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे, उसके लिए हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स को हम जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, हम उनको इस चीज पे प्रमोट कर सकते हैं कि भाई आप अपनी नई चीज लेकर आओ। वाई टू गो फॉर एम्प्लॉयमेंट, आप एक वाई टू गो फॉर अ जॉब जब आप एक खुद एक बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो हमें एंटरप्रेन्योर्स को भी इस चीज पे प्रमोट करना है कि भाई आप भले एक छोटे स्केल पे करो लेकिन खुद करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप हैवी इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट करो या आप इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट करो। आप अपनी सर्विसेज देकर भी, आप फाइबर देख लें, फ्रीलांसिंग एक प्लेटफॉर्म है फाइबर, अपवर्क, वहां पर लोग डेली बेसिस पे काम करके डेली बेसिस पे डॉलर्स में कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज कमा रहे हैं, लेकिन क्या वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ना। इसी तरह अपने जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इस चीज में प्रमोट कर सकते हैं कि भाई आप जॉब की तरफ क्यों जा रहे हो, आप अपनी कोई नई चीज लेकर आओ, अपनी सर्विसेज दो, जो चीज आपको पता है अपनी सर्विसेज दो, वर्ल्ड वाइड दो। आप एक स्पेसिफिक एरिया में क्यों दे रहे हो। सपोज करो अगर कोई एक जॉब के लिए जाता है, एक स्पेसिफिक एरिया पे जाता है, एक रिटेल शॉप पे जाता है, जॉब करता है, वहां वो पूरा दिन जॉब कर रहा है, 10 घंटे 12 घंटे जॉब का उसका टाइम है, वो कर रहा है, जॉब कर रहा है, वापस आ रहा है। आप यहाँ बैठ के अपनी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड जब प्रोवाइड कर सकते हो, तो एक स्पेसिफिक एरिया क्यों रहना आपने, सबसे मेन एडवांटेज। फिर डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं, तो डिसएडवांटेजेस भी हैं इस चीज के। जैसे हम देखा जाए स्कैम्स बहुत है, ई कॉमर्स के स्कैम्स जो बेसिकली बोले जाते हैं, नोन है, वेल नोन है कि यार ये ई कॉमर्स पे मंगवाओ कुछ आता कुछ है, ठीक है। ये स्कैम्स देखें हमें कवर करना है, जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो बैठे हैं उनको कवर करना है, उनको अपने क्लाइंट का ट्रस्ट डेवलप करना है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, बहुत सारे अब लोग बोलते हैं कि यार हम अगर रिटेल जाए तो हम वहां पर हर चीज देख सकते हैं, अपने हाथ से ट्राई कर सकते हैं, फिर उसको परचेज करेंगे। ई कॉमर्स में ये सीन नहीं। ई कॉमर्स में आपने ऑनलाइन एक चीज पसंद की, आपने वो चीज ऑर्डर करी, आ गई, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं कि आपने ऑर्डर आपने सपोज करें कुछ किया था, आया कुछ, पे क्वालिटी मैटर करती है, तो क्वालिटी का भी बहुत फर्क आता है। तो उसको बेसिकली कंट्रोल ई कॉमर्स इंडस्ट्रियलिस्ट ही कर सकते हैं जो ई कॉमर्स में बैठे हैं। अब देखें हर कोई, जरूरी नहीं है कि ई कॉमर्स में भी एक अच्छे इन्वेस्टमेंट से आया जाए, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूँगा एक ऑनेस्ट इन्वेस्टमेंट से आया जाए। बिकॉज अब हर कोई आता है तो बोलता है यार मुझे एक चीज 5 रुपए की पड़ रही है, मैं वो चीज ई कॉमर्स पे ना 100 रुपए की बेच सकता हूँ। भाई क्यों बेच सकते हो, आप 95% अगर प्रॉफिट जनरेट करो तो जाहिर सी बात है एक बंदा अगर 95% प्रॉफिट जनरेट करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेगा। हमारे जो ई कॉमर्स बायर्स हैं उनको भी ये चीज देखनी चाहिए कि अगर एक चीज मार्केट कंपैरिजन करें और वो चीज बहुत कम रेट में मिली तो ऑब्वियसली क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो वो मार्केट कंपैरेटिव रेट्स में ना ये ना करें कि बिल्कुल एक लोअर रेट की तरफ जाएं कि यार एक चीज का मार्केट रेट थी 100 रुपीज चल रहा है, लेकिन उनको एक जगह वो 30 रुपीज की मिल रही है, 40 रुपीज की मिल रही है, वो जाके परचेज कर ले। ऑब्वियसली वहां आपको क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, और वो जो आपका सेलर है वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके आपको दे रहा है। आपको बेशक पिक्चर आपको वो लिवाइस की दिखाएगा, लेकिन आपको जो पैंट बेचेगा वो लंडा की बेचेगा, ठीक है। तो वो इस तरह के बहुत सारे सीन्स हैं, बहुत सारे स्कैम्स हैं जो इस तरह के डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अलावा पेमेंट डिसएडवांटेजेस आपके बहुत सारे हैं कि आपके पाकिस्तान में जैसे पेमेंट गेटवेज के बहुत इश्यूज हैं। आपके जैसे अगर मैं बात करूं इंटरनेशनली देखा जाए, जैसे पेपैल हो गया,
एक थर्ड पार्टी पेमेंट वो पाकिस्तान में नहीं है, और पाकिस्तान में अगर है भी तो बहुत ज्यादा, क्या कहना चाहिए, उसके अपने डिसएडवांटेजेस बहुत हैं कि उसके चार्जेस फिर इम्पोज ऑफ टैक्सेस इतने हैं कि गवर्नमेंट ने एक चीज तो ये भी चाहिए गवर्नमेंट को कि थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर्स को फॉर द टाइम भी इनिशियल स्टार्टअप्स को थोड़ा सा टैक्स फ्री कर दे या बिल्कुल मिनिमल टैक्सेस पे ले आए। हमारे यहाँ जो टैक्सेस इम्पोज किए हुए हैं वो इतने हाई रहे हैं, इतने हाई रेट्स हैं कि या तो आप कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कराते हो, जब कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती तो कस्टमर आपका जो ट्रस्ट डेवलप होना होता है वो कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप नहीं होता आपका, तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स मार खाते हैं। और तो यही वजह है। उसके अलावा पेमेंट गेटवे डिफरेंट जैसे हमारे डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक प्रॉपर ऑनलाइन उनके गेटवेज ही नहीं आए, तो आपके ऑनलाइन पेमेंट्स के इश्यूज बहुत आते हैं। आपके पेमेंट के मतलब सपोज करें अगर बायर ने एक जगह से पेमेंट करी है तो सेलर तक पहुंचने में इतना टाइम ले लेते हैं कि भाई आपका डिलीवरी टाइम उसमें बढ़ जाता है। अब एक बायर है उसको 3 to 5 डेज मैक्सिमम डिलीवरी टाइम चाहिए और एक सेलर 3 to 5 टाइम दे रहा है, लेकिन जब तक वो पेमेंट रिसीव नहीं करता, जब तक वो क्यों देगा? और 2 से 3 दिन अगर उसको पेमेंट क्लियरेंस में लग जाए तो ऑब्वियसली डिलीवरी टाइम डायरेक्टली बढ़ जाता है, क्योंकि फिर एक शिपिंग टाइम पीरियड भी होता है, हर चीज सामने होती है, तो वो डायरेक्टली बढ़ जाता है, कस्टम भी बढ़ जाता है। बिल्कुल कस्टम इश्यूज भी आपके बहुत हैं। पाकिस्तान का कस्टम जो है वो वही टैक्सेस में आ गया, कस्टम टैक्सेस आपके इतने हैं, फिर उसके अलावा लोकल आपके सेल्स टैक्स वगैरह इतना है, तो वो उस चीज पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए पाकिस्तानी नए स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स को, जो अभी स्टार्टअप्स ले रहे हैं उनको स्पेशली देना चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं अपनी बात बताऊं, मेरे कुछ चाइना के इंपोर्टर्स थे जिनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने क्लियरली मना किया कि आप या तो अपने कोई अपना एजेंट दे दें हमें चाइना में जो आपको वहां सप्लाई कर दे, हम आपको डायरेक्ट शिप नहीं कर सकते बिकॉज आपके पाकिस्तान कस्टम्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और उनके बहुत फिर उसके अलावा पाकिस्तान कस्टम में इतनी चीजें इतने कंटेनर्स फंस जाते हैं, फिर उनके डैमेजेस अलग लगते हैं, तो वो फिर अलग आपकी पेनल्टीज लगना जब शुरू हो जाए तो आपकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, तो ऑब्वियसली आप कहाँ से एक सेलर कहाँ से उसको बेयर करेगा? तो ये डिसएडवांटेजेस भी ई कॉमर्स के। सो ई कॉमर्स को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है इस बिजनेस को इस मुल्क में, स्पेशली पाकिस्तान में? सबसे पहले तो मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करूंगा कि ई कॉमर्स को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है? गवर्नमेंट को कुछ इस तरह के स्टेप, जैसे आपके पेपैल को, अगर मैं समझता हूँ पेपैल इस पर इंटरनेशनली बहुत ज्यादा अच्छा उस पर चल रहा है, पाकिस्तान में लेकर आना पड़ेगा। अब देखें एक बात है, पाकिस्तान के अंदर अगर पेपैल आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो डिलीवरी टाइम पीरियड, एक तो ये मिनिमाइज, ठीक है, फिर आपका क्लियरेंस जो टाइम पीरियड है थर्ड पार्टी के वो आपकी मिनिमाइज हो जाएगी, फिर आपके जो आपके बैंक सेक्टर्स हैं इनको थोड़ा सा अपना प्रोसेसेस जो है ना इनके थोड़े फास्ट होने चाहिए, इनके जो प्रोसेस बहुत स्लो है इनके थोड़े फास्ट होने चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर भी थोड़ा सा देखना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा जो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में जो हैं अभी जो ई कॉमर्स बिजनेसेस चला रहे हैं उनको भी ये चीज चाहिए कि थोड़ा सा साथ मिलकर इस पे स्टेप लिया जाए, गवर्नमेंट से नेगोशिएट किया जाए इस पे साथ मिलकर। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के देखें अपने कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि जहां पर वो भी बाउंड है। अब हर जगह हम गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, कई जगह पे हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं, कई जगह पे हमारी पाकिस्तानी आवाम भी जिम्मेदार है, कई जगह पे हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट भी जिम्मेदार हैं। हम हर जगह गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, तो उसके लिए हमें ये चाहिए कि हम जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक साथ मिलना चाहिए, उनको एक साथ एसोसिएशन बनानी चाहिए जो एक तरह से गवर्नमेंट से नेगोशिएट करे, गवर्नमेंट को एडवाइसेस दे, गवर्नमेंट के साथ मिलकर नए स्टेप्स लेकर आए। ये ना हो कि भाई नहीं यार गवर्नमेंट नहीं मानी हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो आप क्या अगले 50 साल तक गवर्नमेंट नहीं मानेगी, अगले 50 साल तक आप पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ऐसे ही रखोगे? ऐसा तो नहीं पॉसिबल। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात की आपने। तो इस वक्त पाकिस्तान में ई कॉमर्स है वो कौन कौन सी हर्डल्स है वो फेस कर रहा है, स्पेशली ये गवर्नमेंट हो गया, इसके अलावा? बिल्कुल, जैसे पेमेंट गेटवेज मैंने आपको बताया, स्कैम्स मैंने आपको बताया, जो डिसएडवांटेज है मेजर जो हमारे डिसएडवांटेजेस वही हमारे हर्डल्स भी हैं। आपके पेमेंट गेटवेज आपके, अब मुझे एक बात बताएं, एक सेलर ने हमें ऑर्डर, एक बायर ने हमें ऑर्डर दिया एक फोन का, अब उसका जो मैक्सिमम डिलीवरी टाइम है 3 to 5 डेज है, अब वो कराची से मंगवा रहा है, पेशावर पे इस्लामाबाद में मंगवा रहा है, अब उसकी पेमेंट क्लियरेंस में ही 2 से 3 दिन लग रहे हैं और 5 to 7 वर्किंग डेज होता है पेमेंट क्लियरेंस में 2 से 3, फिर इसके अलावा पाकिस्तान में छुट्टियां आई थी,
आपकी पब्लिक हॉलीडेज इतनी, आपकी जो आजकल तो फिर कम हो गई, पहले तो काफी ज्यादा थी, तो अब 2 से 3 आपकी पेमेंट क्लियरेंस में लग रहे हैं। पेमेंट क्लियरेंस के बाद वो चीज वेयर हाउस से एक आपके प्लेटफॉर्म पे आने तक एक से 2 दिन का वो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड, फिर उसके अलावा एक शिपिंग टाइम पीरियड रिक्वायर्ड, तो वो डिलीवरी टाइम पीरियड बढ़ जाता है, वहां पर हमारा क्लाइंट जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, उसका ट्रस्ट जो है वहां पर खत्म हो जाता है कि यार ये बोलते 3 दिन है 5 दिन है, लेकिन ये भिजवा हमें 10 दिन में और 15 दिन में रहे, तो वहां पर वो इश्यू आता है। ये चीज क्लाइंट को भी समझनी चाहिए और ये चीज हमें भी समझनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए। ठीक है, एक चीज तो मेजर हर्डल ये है। फिर इसके बाद हमारे, अब सपोज करें कुछ ऐसे, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कुछ हमारे ई कॉमर्स में ऐसे ही बैठे हैं जो यार वही चीज क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, आपने सपोज करें कंज्यूमर ने हमसे मंगवाया एडिडास का ट्रैक सूट मंगवाया, बिल्कुल अब उसके बाद जब पहुंच रही है, डिलीवरी पहुंच रही है, तो वो देख रहे हैं यार ये एडिडास की जगह एबीबास आ रहा है। बहुत तो दफा ऑब्वियसली ये जो स्कैम, जो अब ये कर कौन रहा है, एक स्पेसिफिक स्टोर, मगर इससे नाम किसका खराब हो रहा है, पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री का। और गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे स्पेसिफिक स्टोर्स पे एक्शन ले, और क्लाइंट को चाहिए ऐसे स्पेसिफिक स्टोर्स के खिलाफ कंप्लेन करे, अपनी कंप्लेन रिकॉर्ड करे, साइबर क्राइम में रिकॉर्ड करे, अपनी कंप्लेन ऑफिशियल रिकॉर्ड करवाए। हमारे यहाँ होता है कैश ऑन डिलीवरी का अगर होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स भी ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं कैश ऑन डिलीवरी में, स्पेशली कि हम यहाँ से, हमारा राइडर अगर फॉर इंस्टेंस कराची, जो कराची डिलीवरी है हमारी, हमारा राइडर के कॉल करके जाता है कि मैं आ रहा हूँ, आपका ये डिलीवरी, ये पार्सल है, इतनी देर, हम इतने टाइम में पहुंच जाएंगे। हमारा राइडर वहाँ आपको ये डिलीवरी चाहिए नहीं चाहिए कंफर्म करके जाता है, हमारा राइडर वहाँ पहुंच जाता है, वहाँ घर जाके बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, आप वापस ले जाओ। अब जाहिर सी बात है, सेलर जो है उसको तो एक शिपिंग की कॉस्ट बेयर करनी है, एक राइडर की कॉस्ट बेयर करनी है, उसका पेट्रोल जो है वो फ्यूल कंजम्पशन जो है उसकी वो तो बेयर करनी है। अब वो क्या करे, उसका तो टोटली लॉस है। तो अब जब हम इस स्टेज को हम कैश ऑन डिलीवरी से हटाकर पेमेंट गेटवेज पे लेकर आते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स पे लेकर आते हैं, तो वहां भी मसले कि डिलीवरी टाइम एक्सटेंड हो रहा है, आपका कोई कार नंबर लीक ना हो जाए। आप तो चलो खैर इस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत सारी जगहों पे, जैसे अभी रिसेंटली के इलेक्ट्रिक के सीन सुने आपने, हैकिंग कॉमन है, वर्ल्ड वाइड कॉमन है, हम पाकिस्तान में नहीं कहेंगे, वर्ल्ड वाइड कॉमन है। और अगर इन केस किसी प्लेटफॉर्म पे कोई क्लाइंट कंज्यूमर अपना कार्ड नंबर डालता है और उसका हैक हो जाता है, या वो प्लेटफॉर्म का कोई डाटा हैक हो जाता है, तो ऑब्वियसली क्लाइंट का ट्रस्ट कहाँ खराब होगा, उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से, उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री से, स्पेसिफिक बिजनेस से। तो बिल्कुल, ये ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि रिसेंटली मेरी भी दोस्त के साथ ऐसा हुआ कि वो 9,000 अमाउंट लिखी थी और उसके 23,000 डिडक्ट हो गए, तो उसको समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। इसके अलावा शिपिंग कॉस्ट, अब देखें, अब पाकिस्तान में, अगर मैं पाकिस्तान के अंदर की बात करूं, जी तो शिपिंग कॉस्ट मैटर करती है। अब डिफरेंट कोरियर सर्विसेज चली, अब देखें हर ई कॉमर्स बिजनेस वाला अपनी शिपिंग नहीं लॉन्च कर सकता, क्योंकि वो एक ऑलरेडी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, और वो कितनी फीड्स अपनी चलाए। अब सपोज करें एक कोई बड़ा से बड़ा ई कॉमर्स स्टोर बैठा है पाकिस्तान में, नाम तो मैं खैर किसी का भी नहीं लूंगा, लेकिन वो ई कॉमर्स को देखे, अपने क्लाइंट्स को देखे, अपने सप्लायर्स को देखे, अपनी सप्लाई चेन को देखे, अपनी इन्वेंट्री मैनेज करे, या वो एक फ्रीड भी चलाए अपने कंज्यूमर्स के लिए। अगर वो फ्रीड भी चलाने लग जाए तो उसकी कॉस्ट एक तो मैक्सिमाइज हो जाएगी। फिर उसके अलावा अब देखें फ्रीड चलाने में क्या है, मुझे पर मंथ कॉस्ट तो बेयर करनी है। अब मेरे पर मंथ के ऑर्डर्स उतने हो ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कोरियर सर्विसेज को ऑन बोर्ड लेते हैं। डिफरेंट मल्टीपल कोरियर सर्विस हैं पाकिस्तान में जिस वक्त काम कर रही हैं, तो अब उनका शिपिंग टाइम पीरियड क्या होता है, उनकी शिपिंग कॉस्ट क्या होती है, मैंने ऐसे भी देखे, ऐसे कंपैरिजंस भी किए कि 25,000 एक कोरियर सर्विस चार्ज करो और एक कोरियर सर्विस 2,500 चार्ज कर रहा है। इतने बड़े डिफरेंसेस भी आ रहे हैं। लेकिन अब क्लाइंट का भी ये होता है कि आप किसी स्पेसिफिक कोरियर सर्विस से भेजें, मुझे मेरी प्रोडक्ट है, जो मेरा पार्सल है, वो मेरा टाइम पे आना चाहिए, वो ट्रस्टेबल कोरियर सर्विस से आना चाहिए, वेल नोन कोरियर सर्विस से आना चाहिए। अब देखिए वेल नोन कोरियर सर्विसेज जो हमारे पास है, वो ऑब्वियसली चार्ज भी उसी हिसाब से करती हैं।
और क्लाइंट वो पे करने को तैयार नहीं है, वो पे बेयर करना है बिजनेस ने। तो इस चीज को भी थोड़ा सा हम देखेंगे, ये भी हमारे लिए एक हर्डल है बहुत बड़ी। और अगर हम किसी स्टार्टअप कोरियर सर्विस को देते हैं, सर्विस जरूर अच्छी देगा, लेकिन क्लाइंट बोलेगा नहीं यार आप तो पता नहीं ऐसे किसी को दे दिया आपने, इसका तो नाम ही नहीं सुना हमने, इसका तो शिपिंग पता नहीं कब होगी, किस टाइम होगी, होगी भी नहीं होगी, ट्रैकिंग दे भी रहा है नहीं दे रहा। तो सबसे मेजर इश्यूज ये भी आते हैं। एक ये इशू है कि वो ट्रेस नहीं हो रहा था पार्सल। अक्सर बिल्कुल लोग कहते हैं कि आई थिंक उन्होंने भेजा ही नहीं है, स्कैम कर दिया, अमाउंट ले लिया और बिल्कुल भेजा ही नहीं है। बिल्कुल तो ऐसा। इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसको ट्रेस करने के लिए? क्या इसके लिए ई कॉमर्स? अब अब देखें इसकी, अब देखें इसकी ट्रैकिंग जो ट्रेसिंग जो है वो कोरियर सर्विस ही देता है। हम्म। ठीक है, अब कोरियर सर्विस वही बात आ गई है, फिर क्लाइंट क्वालिटी भी मांग रहा है और प्राइस भी बेयर नहीं कर रहा। वो चाह रहा है मुझे मोबाइल भी आईफोन 12 प्रो मैक्स मिल जाए और पैसे मैंने आईफोन 5s के देने हैं। तो ऑब्वियसली ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आईफोन 12 प्रो मैक्स चाहिए आपको तो आप आईफोन 12 प्रो मैक्स के जो मार्केट कंपैटिटिव रेट्स हैं आप वो दें। सही है। तो वही वजह है कि अब वो बोलते हैं कि भाई, अब जैसे एप्पल की अगर मैं बात करूं, एप्पल ने अपने आईफोन के साथ चार्जर एडाप्टर नहीं दिया, 12 के साथ एडाप्टर नहीं दिया। लेकिन अब क्लाइंट बोलता है कि मुझे, हम ई कॉमर्स स्टोर अपने आप को उस पर रख ले सोच लें, और हम अपना जो करियर सर्विस है हम उसको उस पर रख के सोच लें। क्लाइंट बोलता है मुझे है ना फोन के साथ एयरबड भी चाहिए, मुझे चार्जर भी चाहिए, बट पैसे मैं सिर्फ फोन के दूंगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें बेयर करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो हमें लोएस्ट कॉस्ट पड़ रही होती है हम उसको देखेंगे ऑब्वियसली। अब वहां जब जाते हैं तो हमें वहां पर कई जगहों पर ट्रैकिंग के इश्यूज आते हैं, ट्रेसिंग के इश्यूज आते हैं, लेकिन कई जगहों में नहीं भी आते, ट्रेस हो जाते हैं, इजिली ट्रैक हो जाते हैं ऑर्डर्स, और ट्रैकिंग आईडीज देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, बट वो थोड़ा सा ट्रस्टेबल नहीं होते, थोड़ा सा उनका इतना मार्केट में वेल नोन नहीं होते, इतना उनका टाइम पीरियड इतना नहीं होता है इस मार्केट में। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वहां पर क्लाइंट हिचकिचाता भी है, और हम भी समटाइम्स हिचकिचाते हैं कि यार अगर कोई नई फ्री सर्विस आती है, कोई नई सर्विस आती है, हम भी हिचकिचाते हैं कि यार इसको देंगे अगर, पता नहीं है टाइमली डिलीवर करेगा भी नहीं करेगा, इसकी ट्रैकिंग आईडी इसकी सही होगी भी नहीं होगी, ट्रैक कर पाएंगे प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो वो सब चीजें हमें वो हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। अब उसको बेहतर जब ही बना सकते हैं जब हर उसमें या तो हम उसके कॉस्ट को थोड़ा सा बढ़ाएं, और वहां पर हम एक प्रॉपर इंटीग्रेट करें अपने प्लेटफॉर्म के साथ, जो भी कोरियर सर्विस हमें से ऑन बोर्ड है उसको प्रॉपर इंटीग्रेट करें, उसकी ट्रैकिंग वगैरह प्रॉपर इंटीग्रेट करें, लेकिन वहां पर फिर हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो वो चीज भी हमें देखनी पड़ती है, थोड़ी कॉस्ट बढ़ाने की बात है, तो वही है। ठीक हो गया। सो पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंडस्ट्री को किस तरह से बूस्ट किया जा सकता है? आप इस बारे में शेयर करें प्लीज। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, अगर मैं बात करूं, आप हम आज देखें हमारे लोकली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमेजोन पे अमेजोन की तरफ भागते हैं। वो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज कर रहे हैं कि अमेजोन पे हमें काम करना है, अमेजोन पे हमें प्रोडक्ट्स लेकर आनी है, अमेजोन पे हमें काम करना है। तो वो उन्हीं लोगों को अगर हम गैदर करें, उनको बोले ठीक है, उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर मार्केटिंग, इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन सबसे बड़ी चीज। हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है इसमें अवेयरनेस कैंपेन की अशद जरूरत है इनको। ठीक है, अब स्कैम्स की वजह से क्या होता है, अब हमारे पास सपोज करें अगर हमारे पास 5% ऑनलाइन बायर्स हैं हमारे पास, तो वो 5% भी जो है ना हमारे पास स्कैम्स की वजह से कट जाते हैं। हमें सबसे पहली चीज तो अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करनी होगी गवर्नमेंट लेवल पे भी, कि एक तो प्राइवेटली भी करनी है और गवर्नमेंट लेवल भी करनी है, कि यार हमें किसी तरह लोगों को बताना है और लोगों को ये चीज, आप कह रहे हैं उनका ट्रस्ट डेवलप करना है, उनको इस चीज पे बेसिकली इंसिस्ट करना है, या उनको इस चीज पे मनाना है कि यार आप ई कॉमर्स, हर ई कॉमर्स स्टोर स्कैम नहीं है, आप अच्छे ई कॉमर्स स्टोर पे जाओ, आप मार्केट कंपैटिटिव रेट्स पे जाओ। सही है, आप मार्केटिंग करें, अच्छे लेवल पे करें, अच्छी बात है, लेकिन मार्केटिंग आप जिस भी लेवल पे करें, हमारी जो पाकिस्तान की एक सोच है ना, उस सोच को थोड़ा सा चेंज करना है हमने। मैं अभी एक रिसेंटली मैंने एक छोटा सा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मैंने एक पोस्ट डाला, उसमें मैंने अपने ऑनलाइन स्टोर्स और ऑफलाइन स्टोर्स की मैंने एक लोगों से पूछा, एक रिसर्च की एक क्वेश्चन बनाया, मैंने उससे पूछा कि ऑनलाइन आपकी परचेजिंग ज्यादा करते हैं, ऑफलाइन आप परचेजिंग ज्यादा करते हैं, मतलब आप शॉपिंग ज्यादा करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्यादा करते हैं?
तो ज्यादातर लोगों का मेरे पास जो रिजल्ट है वो 37% ऑफलाइन थे मेरे पास, क्योंकि मेरे पास जो ऐड है इंस्टाग्राम पे ऐड है वो ज्यादातर एक लिटरेट लोग हैं, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ज्यादा हैं, फिर उसके अलावा थोड़ा सा एक मेरी तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो ऑब्वियसली उनको थोड़ी सी एक अवेयरनेस है। लेकिन हमारी जो, अगर मैं कहूँ एक क्लास में, वैसे तो हमें वैसे ही डिवाइड किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ एक लोअर मिडिल क्लास की बात करूँ, लोअर क्लास की बात करूँ, अपर मिडिल क्लास की भी अगर बात करूँ, तो वो ऑफलाइन स्टोर्स की तरफ ही ज्यादा जाते हैं, वो ऑनलाइन स्टोर्स की तरफ नहीं आते। उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन जरूरी है। अब आप देखें कोविड की सिचुएशन हुई, बीच में गवर्नमेंट ने बोला कि सुबह 7 बजे स्टोर्स खुलेंगे। आपने खाड़ी पे रश देखा था? खाड़ी पे आप जी। जाके रश देखते हैं, लाइनें लगी हुई थी, और कोविड की सिचुएशन में। अब वही अगर गवर्नमेंट यही अवेयरनेस कैंपेन ई कॉमर्स पे ले आती कि भाई आप ऑनलाइन परचेज करें, स्कैम्स अगर आपके जो भी, आप उसको रिपोर्ट करें और गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी, या जो भी ऐसे इश्यूज फेस करने पे आप उनको रिपोर्ट करें, गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी। अवेयरनेस के साथ साथ थोड़ा सा लोगों को सिक्योरिटी भी फराहम करनी है हमने, ठीक है। जब तक हम अवेयरनेस तो क्रिएट कर लें, लेकिन अगर वही अवेयरनेस हमारे बैकफायर कर जाएगी अगर हम सिक्योर नहीं करेंगे उसको, तो अगर हम उस वक्त ऑफलाइन स्टोर्स की जगह रिटेलर्स को हम थोड़ा सा ऑनलाइन पे लेकर आ जाते हैं, हम वही खाड़ी को ऑनलाइन पे लेकर आते हैं, लोगों को बोलते हैं, अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करते हैं कि आप खाड़ी के ऑनलाइन, खाड़ी अपने उसी डिस्काउंट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लगा दिया ऑफलाइन स्टोर की जगह अपने, तो ऑब्वियसली लोगों का ट्रैफिक यहाँ जनरेट होता। इस तरह की कैंपेन्स के साथ साथ हमें डिस्काउंट कैंपेन्स भी ऑनलाइन में ज्यादा चलानी चाहिए। जैसे मैंने देखा रिसेंटली कुछ कर रहे हैं ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो हमें क्या करें कि आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करें, हम आपको इतने % डिस्काउंट देंगे, आप उसको पिकअप कर लें या फिर आप उसको टेक अवे कर लें, डाइन इन कर लें, आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करेंगे तो आपको वो डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह की हमें डिस्काउंट डील्स भी निकालनी पड़ेंगी। एक मतलब मार्केटिंग स्टंट है, एक मार्केटिंग कैंपेन है जो हमें करनी पड़ेगी। इसी तरह बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा फिर ये होगा कि बहुत सारे जो हमारे ई कॉमर्स के जो भाई हैं जो बैठे हैं इस इंडस्ट्री में, उनको चाहिए कि एक साथ जुड़ के चलें। अपनी अपनी निche सेलेक्ट कर लो यार, जरूरी थोड़ी आपने एक दूसरे को खींच कर चलना कि नहीं यार वो ये कर रहा है तो मैं उसको कंपटीशन दूंगा, मैं उसको कंपेट करूंगा। जरूरी नहीं है, आप साथ मिलकर तो चल सकते हो। सबसे मेरा मेन फोकस ये है कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलो ना, एक दूसरे को साथ लेके चलो, आप ग्रो करो, आप साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ आप भी ग्रो करो। जब पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो होगी तो बहुत सारे बिजनेस ग्रो होंगे, खाली ई कॉमर्स इंडस्ट्री ग्रो नहीं होगी, ऑल ओवर पाकिस्तान जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं वो सारी ग्रो करेंगी। तो हमें आपने बहुत अच्छी खाली बात की। ई कॉमर्स की तरफ नहीं, हमें पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए भी सोचना है हमने। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ भी देखी है कि हमारे मुल्क में ई-कॉमर्स के जो कोर्सेज़ हैं, उसकी इतनी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। जैसे आईटी के स्टूडेंट हैं, वो ग्रेजुएट होके निकलेंगे, तो फिर वो ई-कॉमर्स की तरफ जाएँगे। अगर यही कोर्सेज़ यूनिवर्सिटी लेवल पे करवा दिए जाएँ, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएट किया जाएगा। बिल्कुल, मैं तो आप लोगों को भी कहूँगा, जैसे पीएनवी ट्रेनिंग्स है उसको ये चाहिए इस तरह के भले डिप्लोमा कोर्सेज दे, स्पेसिफिक ई कॉमर्स पे डिप्लोमा कोर्सेज दे, स्पेसिफिक मार्केटिंग पे डिप्लोमा कोर्सेज दे। अब बहुत सारे, अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर ऑनलाइन आप कोर्सेज कर सकते हैं और वहां पर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल रहा है, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटीज को भी चाहिए कि इसको प्रमोट करें, स्पेशली जो हमारे बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, बैब्स के स्टूडेंट्स हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, हमारे डिफरेंट जो हमारी फील्ड्स हैं, हर फील्ड में एक स्पेसिफिक आप कोर्स डाल दें, एक ई कॉमर्स के कोर्स डाल दें कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री है जो एग्जिस्ट करती है। और अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड इस इंडस्ट्री को देखा जा रहा है और उनकी एक तरह से देखा जाए तो उनकी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्सिटीज में, लेकिन पाकिस्तान में इस चीज को लाना पड़ेगा। और देखें एक बात है कि अब मैं हूं, आप हैं, या हमारे जैसे और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो हमारी जैसी यंग जनरेशन है, अब देखें जो भी कर सकते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में वही लोग कर सकते हैं। हमारे जो ओल्ड स्कूल थिंकिंग है ना हमारी, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, ठीक है। उसको खत्म करने के बजाय अगर हम जो यंग जनरेशन है हमारी वो साथ मिलकर उनको कन्विंस करे और उनको कुछ करके दिखाए, इसमें डेवलपमेंट दिखाए। जाहिर सी बात है वो ओल्ड स्कूल थिंकिंग उनकी वही है कि यार हम तो जब तक, एग्जाम्पल बात करें, हम तो जब तक दुकान नहीं जाएंगे हम नहीं कमा सकते। उनको जब तक इस चीज में डेवलपमेंट ना दिखाएं कि यार हम घर बैठे भी कमा सकते हैं, हम दुकान ना जाए, हमारी अगर दुकान की छुट्टी है
हम अगर दुकान हमारी बंद है, कोविड सिचुएशन है, कोई छुट्टी है, कोई भी XYZ हमें किसी भी रीजन की वजह से दुकान बंद है या ऑफिस बंद है या हमारी फैक्ट्री बंद है, तो हम घर बैठे कमा, भले प्रोडक्शन हमारी फैक्ट्री जरूरी है हमारी प्रोडक्शन के लिए और उसके लिए छुट्टियां मायने भी नहीं रखती, जहाँ प्रोडक्शन हो रही होती है वहां पर वो 24/7 भी चल रहे होते हैं। और सबसे मेन चीज, ये जो प्लेटफॉर्म है 24/7 बिजनेस है। अब आपको जरूरी नहीं है आप दुकान पे 7 घंटे 8 घंटे बैठ के या रिटेल स्टोर पे 7-8 घंटे बैठ के आप बस बिजनेस करा, आपने जो भी कमाया बस वो घर लेकर आया, खत्म, दुकान बंद हो गई। अब आप कुछ ना लेने वाला ले सकते हैं ना बेचने वाला बेच सकता है उसके बाद, ठीक है। आप 24/7 बैठे बिजनेस कर सकते हैं। आप आपकी चीज यहाँ से लेने वाला रात के 12 बजे भी कोई चीज ऑर्डर करेगा तो उसका ऑर्डर प्रोसेस में जाएगा, बेचने वाला रात के 12 बजे भी ऑर्डर रिसीव करेगा तो उसको प्रोसेस में डालेगा, ठीक है। तो सबसे मेन चीज तो ये है। तो ये हमारी यंग जनरेशन को इसको डेवलप करना है। बिल्कुल सही कहा आपने ये बात। एक और चीज के वो कौन से मेथड्स हैं जो हम रिक्वायर्ड हैं जो कि एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल ई कॉमर्स के लिए जरूरी हैं? मतलब इंटरनेशनली हम ई कॉमर्स को किस तरह से स्पेशली बाहर के ई कॉमर्स से कोलैबोरेट कर सकते हैं, वो कौन से मेथड्स रिक्वायर्ड है? आप देखें, आप अमेजोन को पाकिस्तान लेकर आए, आप अमेजोन के साथ बिजनेस करें पाकिस्तान में, अमेजोन वर्ल्ड वाइड कर रहा है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान में लेकर आए, आपकी लोकल इंडस्ट्री को जितना बूस्ट मिलेगा उतना शायद आपको अभी अगले, अगर आप इसी स्टेज पे रहे तो अगले 20 साल तक भी ना मिले। लेकिन अगर आप अमेजोन जैसे एक इंडस्ट्री लीडर को अगर आप पाकिस्तान में लेकर आते हैं, ठीक है। अगर हम अली बाबा को देखें, अगर उसके साथ हम पाकिस्तान में काम करते हैं तो हमारी लोकल इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी ग्रो करेंगे। अब जाहिर सी बात है वो खाली एक इंपोर्टिंग उससे नहीं देख रहा, मैं एक्सपोर्ट से भी देख रहा हूँ। पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको ग्रो करने का तरीका भी ई कॉमर्स ही है। हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए। एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ जाए? जब आपकी डिफरेंट आपकी जो डिफरेंट हॉलीडेज हो रही है, डिफरेंट छुट्टियां हो रही हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन रुक रही है आपकी, आप कैसे एक्सपोर्ट ग्रो करोगे? आपके टैक्सेस इतना, आप कैसे एक्सपोर्ट ग्रो करोगे? आप ई कॉमर्स के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हो, ई कॉमर्स के थ्रू आप एक्सपोर्ट ग्रो कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड चैनल से कनेक्ट हो सकते हो। अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म आप पाकिस्तान में लेकर आ सकते हो। अमेजोन नहीं लेकर आओ, पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म लेकर आओ जो अमेजोन के टक्कर पे, अमेजोन के लेवल पे काम करने की कोशिश तो करे। और ये साथ मिलकर ही कर सकते हैं, जो इस इंडस्ट्री में बैठे हैं वो साथ मिलकर कर सकते हैं। अमेजोन अगर स्टार्ट हुई थी 1994 में, तो आज वो 2020 में जाकर इस हद तक स्टेब्लिश हुई है। तो अगर हम ये समझते हैं कि यार हम इसको इसी स्टेज पे, इसी पेस पे लेके चलें और हम अगले 20 साल में अमेजोन की टक्कर पे पाकिस्तान को लेकर आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखें, अब अमेजोन एक इंडस्ट्री लीडर है, हमें कुछ करना पड़ेगा कि उसको पाकिस्तान में अट्रैक्ट करें। जब तक हम उसको पाकिस्तान में अट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसको जब पाकिस्तान में बिजनेस नजर नहीं आएगा तो वो क्यों आएगा? हमें इसी तरह अली बाबा को जब तक हम बिजनेस नजर नहीं आएगा पाकिस्तान में, उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वो क्यों आएगा? हमें इस तरह कुछ ना कुछ उनको अट्रैक्ट करके अपने पाकिस्तान में लोकल इंडस्ट्रीज को कुछ इस तरह प्रमोट करके हमें उनको अट्रैक्ट करना है और उसको फिर उनको पाकिस्तान में लेकर आना है। पेपैल जब तक पाकिस्तान में उसको अट्रैक्ट नहीं करोगे, पाकिस्तान में क्यों आएगा? पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को क्यों? अब देखें, पाकिस्तान की जो मेरे ख्याल में आपका ईयरली जो आपकी इकोनॉमी है वो अमेजोन की एक दिन की है रेवेन्यू है उसका। अगर वो इतनी बड़ी इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में क्यों आएगा जब तक उसको हम कुछ बिजनेस ग्रोथ उसकी नहीं दिखाएंगे? हमें बिजनेस ग्रोथ उसकी जब ही दिखा सकते हैं जब हम अपनी लोकल इंडस्ट्री की ग्रोथ दिखाएं, हम अपने ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज की ग्रोथ दिखाएं, अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स की ग्रोथ दिखाएं। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, हम नए से नई चीज बना सकते हैं, जुगाड़ भी बहुत कर सकते हैं। हमारे यहाँ लोग जुगाड़ के पीछे भागते हैं बजाय से कि इसके कि भाई उसको सीधे तरीके से कर लो, उसको अच्छे तरीके से कर लो आप। हमारे यहाँ लोग बोलते नहीं है जुगाड़ में कर लो बस। तो सबसे पहली चीज तो हमें पाकिस्तान के लोगों की थोड़ी सी मेंटालिटी है ना, वो चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल की मेंटालिटी भी लेकर आना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, अब जो टाइम चल रहा है वो मोस्टली क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखने की कोशिश करते हैं कि शायद ई कॉमर्स के बारे में कुछ जान लें, लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो आप इस बारे में हमसे शेयर करेंगे कि वो कहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं, कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर हो ऑनलाइन जो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हैं। आप अगर वर्ल्ड वाइड आप देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं।
एलिसन के नाम मैं आपको लूँगा, एक यूके की एक मेरे ख्याल में एक वेबसाइट है, वहाँ पर फ्री कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, और खाली ये नहीं, ई-कॉमर्स से रिलेटेड आपको हर तरह के कोर्सेज आपको फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरह पाकिस्तान के मैं मेरी सामने की बात है अभी, कुछ ऐसे कोर्सेज, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में भी हैं जो ट्रेनिंग कोर्सेज करा रहे हैं और फ्री ऑनलाइन कोर्सेज करा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोकली उनको भी प्रमोट करें कि आप ऐसे कोर्सेज करा रहे हैं, तो हमें चाहिए हम अपनी यूथ को जो चाहती है कि हम ऐसे कोर्सेज करें, तो उनको उस चीज़ पे लेकर आए कि हाँ यार इससे करो, उसको प्रमोट करें, बजाय से कि इसके कि नहीं यार इसने ये करे तो हम एक काम करते हैं, हम भी ये खोल लेते हैं, हम भी ये प्लेटफॉर्म खोल लेते हैं, हमारे पास एक बिजनेस है। बिजनेस देखें, हर इंसान का मोटिव जरूर होता है, लेकिन बिजनेस के साथ साथ ग्रो भी। अब देखें, अब अगर 4 लोग एक साथ एक इंडस्ट्री को लीड कर रहे हो, तो ग्रोथ रेट मेजर शेयर होल्डर्स वही लोग होंगे, बजाय से कि इसके वो 4 लोग अलग अलग चल रहे हो, अलग अलग एक दूसरे के कंपेयर करने के पीछे भाग रहे हो। हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ सबसे मेजर, मैं समझता हूँ ये मेजर चीज़ है, मेजर थिंकिंग्स है, मेजर आपके लूप होल्स है पाकिस्तानी जो आवाम है इसके, जिनको ये कवर करना है हमने। और देखें, मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री की तो बात कर रहा हूँ, लेकिन ई कॉमर्स के साथ साथ हम लोकल इंडस्ट्रीज की भी बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री चलेगी क्या जब लोकल मैन्युफैक्चरर्स हमें सपोर्ट कर रहे होंगे। हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स को हम ऑन बोर्ड ले रहे होंगे, हमारी लोकल प्रोडक्शन अच्छी चल रही होगी, लोकल प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा चीज़ों की, ज़्यादा कैटेगरीज की हो रही होगी। अब मैं एक चीज़ चाइना से इंपोर्ट करता हूँ, अगर वही चीज़ मैं अपने लोकल मैन्युफैक्चरर से खरीदूँ, ऑब्वियसली मुझे शिपिंग कॉस्ट बचेगी। तो वही चीज़ है, हम एक ज्वाइन उसमें चल रहा है कि हम कोलैबोरेशन में चल रहे हैं ज्वाइन, कि यार आप बनाओ ये चीज़, मैं सेल करूंगा, आप प्रोडक्शन करो, मेरा प्लेटफॉर्म है सेल करने के लिए, हम दोनों एक साथ लेके चलना है। तो मैं अपने जो हमारे जो नए जो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, मैं उनको बोलूंगा कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म सर्च करें, जैसे पीएनवाई ट्रेनिंग, मुझे होपफुली मैं समझता हूँ सिखा रहे हैं, इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो पीएनवाई ट्रेनिंग से आप कोर्सेज लें। इसके अलावा और डिफरेंट पाकिस्तानी तो मेरे ख्याल है मेरे जहन में भी फिलहाल ऐसा सच नहीं आ रहा, डिजी स्किल्स मेरे जहन में एक प्लेटफॉर्म आया है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, ये सिखा रहा है। एलिसन मैंने आपको बताया, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूके का एक इस प्लेटफॉर्म है, तो हमें चाहिए हम उससे सीखें, उसके ऑनलाइन कोर्सेज हम देखें, वहाँ से हम थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करें, हम अपनी थिंकिंग को चेंज करें, हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान के बिजनेस को सीख कर थोड़ा सा उसमें इम्प्लीमेंटेशन लेकर आए, इनोवेशन लेकर आए। थैंक यू सर। अच्छा, एक और मैंने आपसे बात पूछनी थी कि जो ई कॉमर्स का बिजनेस है उसको स्टार्ट करने के लिए कितनी प्रोडक्शन की अमाउंट जो है वो दरकार होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है इसकी? देखिए, देखा जाए तो लोग हंड्रेड्स ऑफ मिलियन से भी करते हैं, और देखा जाए तो बहुत सारी हमारे सामने ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने ई कॉमर्स एक तरह से एक थोड़ा सा काम एक अपने आइडिया से स्टार्ट किया, और उस आइडिया को प्रमोट करके उन्होंने अपनी वो इस बिजनेस को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस भी बनाया। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक मैं नहीं समझता कि मैं इसको इसलिए नहीं कहता कि जैसे हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं चाहते हैं ई कॉमर्स में आना, तो मैं अगर एक स्पेसिफिक बता दूं, नहीं यार एटलीस्ट 100 मिलियन रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट 10 मिलियन रिक्वायर्ड है, 1 मिलियन रिक्वायर्ड है, तो मुझे हार्ड हो जाए कि यार मेरे पास तो 1 मिलियन नहीं है, मेरे पास तो 10 मिलियन नहीं है, मेरे पास तो 100 मिलियन नहीं है, तो मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि वो डिसहार्ट हो। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अपने आइडिया को लेकर आए, अपने आप को थोड़ा सा इनोवेटिव वे में लेकर आए, थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजीज को यूज़ करें। जैसे हम देखा जाए तो आजकल नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ई कॉमर्स में इंटीग्रेट करके बहुत अच्छे से लेके जा सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो एक नई टेक्नोलॉजी, अगर हमारी यंग जनरेशन उस टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में एक नए इनोवेट करे, नए इनोवेशन के साथ, नए आइडिया के साथ लेकर आए, तो देखें उसको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसका आइडिया ही काफ़ी है। आजकल देखें बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो इन्वेस्टर्स के थ्रू चल रहे हैं, तो मैं इसलिए डिसहार्ड नहीं करूंगा कि देखें बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास बैंक में ऐसे ही पैसे पड़े हुए, ठीक है, वो नए बिजनेसेस देखते हैं कि यार जिस बिजनेस में चाह है हम वहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है, वहाँ उनको रिटर्न उनके हिसाब से, उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिले। तो देखें पैसों की टेंशन, अगर नए एंटरप्रेन्योर्स को देखें, मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा पैसों की टेंशन ना लें, वो अपने आइडिया पे वर्क करें, अपने इनोवेशन पे वर्किंग करें,
कि आप क्या आइडिया लेकर आ रहे हो, आप क्या नई चीज लेकर आ रहे हो इस मार्केट में। ठीक है, पैसा देखो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो जब आप मेहनत करते हो तो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। आप अपना जब बिजनेस आइडिया लेकर आओगे, बिजनेस मॉडल सामने प्रेजेंट करोगे, तो आपके पास 100 लोग खड़े होंगे कि यार मेरा पैसा लगा लो अपने इस बिजनेस मॉडल में। तो पैसे को देखकर खाली कि यार पैसा जब तक नहीं होगा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि अगर आपको एक मिनिमल इन्वेस्टमेंट अगर आपको चाहिए, तो एटलीस्ट आपके पास 10 मिलियन, तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एक अच्छे लेवल पे स्टार्ट करने के लिए आपके पास होने चाहिए। ठीक है, उसकी वजह देखें, हर बिजनेस चाहे ई कॉमर्स हो चाहे कोई भी हो, पहले दिन से ग्रो नहीं करता। तो 10 मिलियन जो मैं एक मिनिमल अमाउंट कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि आपके पास एक मार्केटिंग बजट अच्छा होना चाहिए, जहाँ के आप अपने ऑडियंस को बता तो सको कि आप हो कौन, आप ला क्या आ रहे हो, आपका इनोवेशन क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आपका आइडिया क्या है, बिजनेस आइडिया क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। ठीक है, तो एक मार्केटिंग बजट आपका अच्छा होना चाहिए। मेजर जो मैं समझता हूँ, हर बिजनेस के लिए एक मार्केटिंग जो है ना, वो मेजर जो है, एक कॉज है जो उसको बूस्ट कर सकता है। बाकी डेवलपमेंट में अगर मैं देखूँ, तो डेवलपमेंट देखें, मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट है। जो भी कॉस्ट है वो मार्केटिंग कॉस्ट है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर CRM वगैरह ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ई कॉमर्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन वो ई कॉमर्स की मार्केटिंग के लिए ही रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, वो ई कॉमर्स की डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो हम मार्केटिंग बजट अच्छा रखें अपना, बस यही है कि डेवलपमेंट में देखें इतनी कॉस्ट नहीं होती है। बाकी ये है कि मार्केटिंग जितना, वही बात है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो मार्केटिंग आप जितनी अच्छी करें, जितने अच्छे लेवल पे करें, उतना ज़्यादा अच्छा है। आप 10 करोड़ की मार्केटिंग अगर आप करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसका रिटर्न भी 10 करोड़ के हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर आप लाख रुपए के मार्केटिंग करते हैं, तो आपको रिटर्न भी उसके लाख रुपए के हिसाब से मिलेगा। तो यही सिनेरियो है। थैंक यू सो मच हमजा साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह में एक और सेशन में आपसे मुलाकात होगी और आप हमें इंशाल्लाह और चीज़ों के बारे में भी बता सकते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। और आज का बहुत इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव सेशन था और मुझे उम्मीद है हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत सीखा होगा। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।